हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा ग्रुप डी का ये हमारी चौथी वीडियो है। देखिए, क्वेश्चन हमारा 26 दिया हुआ है। इसको सरल करने के लिए बोल रहा है। देखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। आपको फार्मूला पता होता है, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है। ला के यहाँ पे हम फार्मूले पे ऐसे पुट कर देंगे। तब यहाँ पे एक बार इसको जोड़ के लिखेंगे, दोबारा यहाँ से हम घटा के लिखेंगे। पहली बार जोड़ के दूसरी बार घटा के लिखेंगे। जब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 5 10 हो जाएगा। 7 5 12, 7 2 9 1 10 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा। इंटू कर देंगे, एक बार यहाँ से घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा, 0 आ जाएगा। 12 7 5 12 आ जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं बचेगा। अब 5 में इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5 और 5 10, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। और 2 1 3 हो जाएगा। इंटू एक बार घटाएंगे तो 5 में से 5 को माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा। और यहाँ से 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। दशमलव सबका सेम है, दशमलव हट जाएगा। इंटू 7 बटा में 2 पहले से हमको दिया हुआ है। कुछ नहीं, इसको काटा काटा पीटी कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, काटेंगे 7 से तो 7 पछे 35, 5 से कट जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा एक बार में। यहाँ से 10 आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ से 2 कट जाएगा। यहाँ से कुछ बचेगा नहीं, केवल 1 आएगा कटने के बाद। क्वेश्चन हम 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है। ए अनुपाति बी बराबर दिया है, बी अनुपाति सी बराबर दिया, सी अनुपाति डी बराबर दिया, तो ए बी सी डी का हमसे मान पूछ रहा है। यहाँ से देखिए, ई अनुपाति बी बराबर हमको दिया है, ए अनुपाति बी बराबर दिया है 1 अनुपाति 3 दिया है। अगला दिया है बी अनुपाति सी बराबर 4 अनुपाति 3। बी के नीचे बी को लिखेंगे, बी अनुपाति सी बराबर 4 अनुपाति 3। यहाँ पे देखिए बी का मान 4 हो जाएगा, तो इसका मान 3 हो जाएगा, 4 अनुपाति 3 हो जाएगा। अगला सी अनुपाति डी का मान 6 अनुपाति 7 दिया, सी को नीचे सी लिखेंगे, आगे डी हो जाएगा। यहाँ पे सी के नीचे सी लिखेंगे, सी का मान यहाँ पे 6 है, अनुपाति 7 हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिए ए अनुपाति बी अनुपाति सी अनुपाति डी लिखेंगे। इसके अंक के सामने वाला वही सेम अक्षर यहाँ पे हम नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 है तो 4 हो जाएगा। अनुपाति यहाँ 6 है तो 6 हो जाएगा। और इसके बाद वाला देखेंगे तो 3 है तो बाद में 3 आ जाएगा। और यहाँ पे एक बार और 3 आ जाएगा, यहाँ भी एक बार और 3 आ जाएगा। कुछ नहीं, आपको सीधे सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को गुणा 1 में करेंगे 4 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 को गुणा 4 में करेंगे 4 3 12, 12 6 72 हो जाएगा। 3 3 का 9, 9 6 54 हो जाएगा। 3 3 का 9, 9 7 63 हो जाएगा। अब इसको हम 3 से काट देंगे। 3 से जब इसको काटेंगे तो 3 बटे 24 हो जाएगा। 3 बटे 24, 3 दूनी 6 1 7, 3 चौके 12 हो जाएगा। 3 एक कम 3, 2 5, 3 बटे 24 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, यानी कि 8 अनुपाते 24 अनुपाते 18 अनुपाते 21 आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, एक धनराशि एबीसीडी है, बीच में इतना रेशियो के अनुपात में वितरित की जानी है। यदि सी को बी से 334 अधिक मिलते हैं तो ए को कितनी राशि यहाँ पे प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पे सी को बी से इतना अधिक मिलता है, यानी कि सी को बी से इतना अधिक मिलता है तो सी माइनस बी हो जाएगा 334। यहाँ पे देखिए सी का मान 9 दिया है और बी का मान 7 दिया है। तो यहाँ से 9 में से हम 7 को माइनस कर देंगे तो 9 में से 7, यहाँ 2 आ जाएगा। 9 माइनस 7 बराबर 2 आ जाएगा। 334 रुपये अधिक मिलता है, लेकिन यहाँ पे घटाने पे आ रहा 2। हमसे ए का मान पूछा है, ए का मान यहाँ पे 7 है, इंटू 7 हो जाएगा, सॉरी 10 है, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 1 3, 2 छक 12, 1 13, 2 सत्ते 14, 167 आ जाएगा। इंटू 10 करेंगे तो 1670 आ जाएगा। इंटू 10 करेंगे तो 1670 आ जाएगा। आगे हल करेंगे। क्वेश्चन 29 है, 5 का से बराबर 4। यहाँ से देखिए तो का से बराबर निकालेंगे, 4 बटा में 5 हो जाएगा। कौशिक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर ए। जब वर्गमूल यहाँ से हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि 3 बटा में 4 यहाँ से काटे अपॉन टेन ए हो जाएगा। यहाँ से देखिए एक फार्मूला आपको पता होता है, लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का, ये होता है साइन कास टेन, काट सेक कोसेक। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे। यहाँ से अगर कास का मान पूछेगा तो यहाँ से आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, आधार बटा में ए वाला आधार हो जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा। एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ट्रायंगल बनाएंगे तो ए 4 आधार हो जाएगा और 5 कर्ण हो जाएगा।
कण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, चर का स्क्वायर 16 बराबर लंब का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 16 9 25, यानी कि 9 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी कि यल बराबर 3 आ जाएगा। हमसे काट ए का मान पूछा है, तो यहाँ से काट ए का मान हो जाएगा आधार बटा में लंब, यानी कि आधार इसका 4 है, लंब 3 है, 4 बटा में 3 हो जाएगा, 3 इंटू 4 बटा में 3 हो जाएगा, बटा में 4 पहले से दिया हुआ है। यहाँ से इसके बाद देखेंगे तो tan ए का मान, tan ए का मान निकालेंगे तो tan ए बराबर हो जाएगा यहाँ से लंब बटा में आधार, लंब 3 है और आधार 4 है, 3 बटा में 4 हो जाएगा, ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 बटा में 4 इंटू 4 इंटू 4 अपान 3 इंटू 3 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 बटा में 3। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 30 है। एक वॉशिंग मशीन है, उसकी कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 33% बढ़ा दी जाती है और टीवी की कीमत 13% कम कर दी जाती है, तो 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत हमसे पूछ रहा है प्रतिशत में कितना होगा। देखिए यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन है और एक यहाँ पे टीवी है, बोल रहा है 50% कम है वॉशिंग मशीन, यानी कि तब टीवी का मान यहाँ पे 100% होगा, तब यहाँ पे 50% हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे। फिर क्वेश्चन बोल रहा है वॉशिंग मशीन की कीमत 33% बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से हम 33% बढ़ा देंगे, प्लस 33 हो जाएगा। और टीवी की कीमत 13% कम करने के लिए बोला, तो यहाँ से हम 13% यहाँ से कम कर देंगे। फिर हमसे बोल रहा है 4 वॉशिंग मशीन, तो यहाँ से हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 टीवी की बात करा तो यहाँ से हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, और ये 5 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 गुणा 2 10 हो जाएगा, और 10 से 10 का, यानी कि यहाँ पे वॉशिंग मशीन और जो टीवी का जो रेशियो आ जाएगा वह 1:1 का रह जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई हम 33 में कर देंगे, यहाँ पे 33 हमको मिल जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई हम 13 में करेंगे तो यहाँ पे हमको 13 प्राप्त हो जाएगा। एक बार इसको हम जोड़ के लिखेंगे, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ से इसको हम घटा देंगे, 3 में से 3 को माइनस करेंगे यहाँ 0 आ जाएगा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो यहाँ पे 10% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन हम 31 देखेंगे, क्वेश्चन 31 है। 28 रुपये की राशि पर एक वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन हमसे पूछ रहा है। ये बराबर होता है पी 1 प्लस आर बटा में 100 पूरे पावर यन समय होता है, पी मूलधन होता है, और ए मिश्र धन होता है अमाउंट। हमसे ए पूछ रहा है तो ए को यहाँ पे रहने देंगे, पी का मान दिया 2800 इंटू हो जाएगा, और आर का मान यहाँ पे 10 दिया है, 1 प्लस 10 बटा में 100 हो जाएगा, पूरे पावर यहाँ पे समय दे दिया, यानी कि एन का मान दिया 2, यहाँ पे एन का मान 2 हो जाएगा, 0 से 0 कट कर देंगे, 10 का एक में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से कम, 10 से 11 हो जाएगा, 2800 इंटू 11 बटा में 10, पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 बटा में 10 2 बार आ जाएगा, 0 से 0 कट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 28 गुणे में 11 गुणे में 11, इकाई अंक 8 है, तो यहाँ पे इकाई अंक 8 केवल एक ही का है, मल्टीप्लाई करेंगे 3388 आएगा, इकाई अंक 8 है तो ऐसे भी ऑप्शन लगा के हम करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 32, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी मिलकर, यानी कि ए प्लस बी हो जाएगा, मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। बी अकेला किसी काम को 9 दिन में करता है। इनका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 18 एलसीएम हो जाएगा, 6 18 9 दूनी 18। बी की एफिशिएंसी 2 है, टोटल 3 है, तो ये इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। हमसे बोला ए अकेले उसी कार्य का दोगुना करने में कितना समय लगेगा, कार्य हमसे दोगुना करवाना चाह रहा है, तो 18 गुणे में 2, दोगुना कार्य मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से करवा रहा है तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 है, यहाँ से 1 से हम डिवाइड कर देंगे, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36 भागे 1 बराबर 36। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यक्स का मान हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे आपको पता है ए की पावर अगर यम दिया हो और इंटू ए की पावर अगर यन दिया हो, अगर बेस इसका समान रहता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है, ए की पावर यम प्लस यन हो जाएगा। अगर ए की पावर अगर यम भागे ए की पावर अगर यन है तो घातें घट जाती है, ए की पावर यम माइनस यन हो जाता है। इसको आप नोट करिएगा, यही से क्वेश्चन लग जाएगा ये। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 7 की पावर 5 प्लस, यहाँ पे 7 की पावर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, यहाँ पे वर्गमूल का मान होता है 1/2, वर्गमूल हटेगा तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस 1/2। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे घातें घट जाती है, तो यहाँ पे घटा के लिखेंगे,
माइनस, और माइनस पहले से दिया है 5/2 बराबर 7 की पावर 2x प्लस 3। यहाँ पे देखिए अगर उनका बेस अगर आधार समान है तो घातें भी आपस में बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1/2, यहाँ से माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 5/2 बराबर 2x प्लस 3। अब यहाँ से इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ पे इनका आधार समान है तो ये आपस में जुड़ जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 6/2, 6 प्लस 6/2 हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा, 6 में 3 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, बराबर यहाँ से ये 9 हो जाएगा, 9 के बराबर दिया हमको 2x प्लस 3। 2x को यहीं पर आने देंगे, 3 को इधर जाके माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2x बराबर 6, और यहाँ से x बराबर जब निकालेंगे तो 6/2 हो जाएगा, बराबर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, चेतन शहर ए शहर बी तक यात्रा करता है, यदि चेतन अपनी कार अपनी सामान्य चाल के 3/5 चाल से ड्राइव करता है तो वह शहर बी में 52 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि चेतन अपनी सामान्य चाल से ड्राइव करता है तो उसके शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में कितना समय या मिनट हमसे लगेगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे इसकी जो चाल है वह ए अपान बी बराबर हमको दिया है 3/5, ए अपान बी बराबर दिया है 3/5। अगर देखिए क्वेश्चन अगर इस टाइप का अगर आ जाए, चाल अगर दिया अगर रियल टाइम हमसे पूछ रहा हो तो हम निकालेंगे ए अपान बी माइनस ए इंटू कम या अधिक, इस कंसेप्ट से लगाएंगे तो लग जाएगा। यहाँ पे देखिए ए का मान है और ये बी का मान है, तो ए का मान यहाँ पे ए रहेगा यानी कि 3 रहेगा, और बी माइनस ए करेंगे तो यहाँ पे 5 में से 3 को माइनस कर देंगे, यहाँ से 2 आ जाएगा। कम या अधिक हो रहा है 52 मिनट, 52 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 2 6 12, 26 का गुणा 3 में हम कर देंगे तो 3 6 18, और 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, 78 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 35, दो मित्र किरण और महेश हैं, इनकी आयु का अनुपात इतना दिया है, उनके प्रत्येक हर महीने इतने की बचत करता है, यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात इतना है तो मासिक आय हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे एक किरण है और एक महेश है, ये 5 इनका अनुपात दिया, 5:8 का अनुपात इनको दिया है, ये 7200 रुपये की बचत करते हैं, सॉरी 72,000 की, और ये भी 72,000 की बचत करता है। बचत करने के बाद जो इनकी मासिक व्यय का जो अनुपात आता है वो 2:4 आता है, 2:4। यहाँ से इनका अंतर देखेंगे तो इनका इसका अंतर 3 है, इनका अंतर 2 है। अंतर हम समान करेंगे, जब अंतर हम समान करेंगे तो हमें यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनका जो अंतर है वो समान आ जाएगा। जब यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 ना रखिए 10 हो जाएगा, और जब इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 ना रखिए 16 हो जाएगा, 10 और 16। यहाँ से जब हम 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 चौके 12 हो जाएगा, नया अनुपात ये आ जाएगा, 10 और 16 6 और 12 का। इनका अंतर देखेंगे तो 4 का अंतर आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला 7200 रुपये यहाँ पे बचत करते हैं, 72,000 की बचत करते हैं, अपान 4 हो जाएगा, 4 से इसको काट देंगे हम, जब इसको 4 से हम काटेंगे 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 एक कम 4, 4 और 3 7 हो जाएगा, 4 और 8 32, और 3 जीरो पहले से है। किरण की मासिक आय हमसे पूछा, यहाँ पे देखिए किरण की मासिक आय हमसे पूछा, तो किरण की यहाँ पे मासिक आय यहाँ पे 10 है, इंटू 10 कर देंगे तो हो जाएगा 181238 40 हो जाएगा, 2 3 4। क्वेश्चन 36 देखेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इसकी एक भुजा इतनी है, इसके शीर्ष से उस भुजा पर डाले गए लंबाई हमसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई, ये हमको दिया है 61.5 दिया है, 1/2 इंटू आधार 12.3 है, इंटू यच हमसे पूछ रहा है 61.5। इधर से ये देखिए भाग है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यच बराबर आ जाएगा, इसका इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा क्योंकि सेम अंक पे दशमलव 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 हट जाएगा, 2 5 10, 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा, 2 6 12, 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा, 2 6 12 अपान 123, 123 काट देंगे एक बार में, 10 जीरो पहले से तो 10 हो जाएगा, एच बराबर 10 मीटर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 37 है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई इतना दिया है, इसका क्षेत्रफल हमसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए यहाँ से यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, इसको हम जोड़ देंगे तो 12 8 20 1 21 21 और 7
28, 28 बटे में 2 करेंगे, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 14 दूनी 28, यानी कि 14 आ जाएगा। यस का मान 14। फार्मूला आपको पता है, हीरोन्स फार्मूला, अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। यहाँ पे लाके वैल्यू पुट कर देंगे। जब यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, और 14 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, इंटू फिर 14 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो 9 एक 10, 9 5 14 हो जाएगा, 5 बच जाएगा यहाँ पे, इंटू फिर 14 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। अंडर रूट निकालेंगे, जब इसका अंडर रूट यहाँ से निकालेंगे तो ये देखिए यहाँ से 7 इंटू 2 कर देंगे, 14 का फैक्टर, यहाँ से 7 और यहाँ से 5, यहाँ से देखिए 7 और 7 एक साथ यहाँ से बाहर हो जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, एक एक 2 निकल जाएगा, अंडर रूट 5 बच जाएगा, 7 दूनी 14, अंडर रूट 5, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 है। ध्यान से देखिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। बहुलक का मतलब होता है जो अंक सबसे अधिक बार आए, अंक जितनी अधिक बार आएगा वही उसका बहुलक कहलाता है। यहाँ पे 11 देखिए, 11 यहाँ पे 2 बार आया है, और यहाँ पे 18, 18 केवल 1 बार आया है, तो ना यहाँ पे 11 होगा ना ही यहाँ पे 18 होगा, क्योंकि जो 8 है यहाँ पे 8 3 बार आया है, 1 2 और 1 3, 3 बार 8 आया है, और यहाँ पे 7 1 2 3, यहाँ भी 7 3 बार आया है। या तो ये 8 वाला होगा या तो 7 वाला होगा। इसको चेक करने के लिए पहले हम इस ला के यहाँ पे हम जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण में ला के रखेंगे, अगर समीकरण बराबर आ जाएगा तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 7 को उठाते हैं हम, 7 को यहाँ पे उठाएंगे, यक्स समान अगर हम 7 रखेंगे यहाँ से तो 7 3 का 21 हो जाएगा, प्लस 7y बराबर 42। यहाँ से 7y बराबर जब हम निकालेंगे तो 42 में से 21 को घटाएंगे तो 21 आ जाएगा, यहाँ से 7 से काट देंगे तो y बराबर 3 आ जाएगा। ला के हम यहाँ पे हम पुट कर देंगे, दूसरा समीकरण हमको दिया है 7x प्लस 3y बराबर 58 हमको दिया हुआ है। अगर इसके 58 के बराबर ये आ जाएगा तो मान लीजिए ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 7 का मान हम 7 रखे थे तो 7 7 49 हो जाएगा, 7 गुणे 7 49, प्लस y का मान यहाँ पे 3 आया है तो y का मान हम यहाँ पे 3 रख देंगे, 3 3 का 9 बराबर 58, 7 7 49 में 9 जोड़ देंगे तो 58 आ जाएगा, 58 बराबर 58, यानी कि जो 7 वाला है वह करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 38 देखेंगे। क्वेश्चन 38 एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्र की वर्तमान आयु की योग के 2 गुने है, 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के योग के बराबर होगी। पिता की वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है। देखिए एक पिता है, पिता की जो वर्तमान आयु उसके 2 पुत्र की वर्तमान आयु के योग की दुगनी है। पुत्र यहाँ पे सन मान लेते हैं, पिता मतलब फादर यफ मान लेते हैं, सन की अगर यक्स कर लेंगे तो यहाँ पे पिता की 2 गुनी है तो यहाँ पे 2x हो जाएगी। बोल रहा है 20 वर्ष के बाद, यहाँ से हम 2x में 20 जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 2 पुत्र है ना, 2 पुत्रों की वर्तमान आयु का योग यानी कि 20 प्लस 20 यहाँ पे दिया है, 20 प्लस 20 दिया है, यानी कि हो जाएगा x प्लस 40 योग के बराबर है, तो यहाँ पे इसको हम बराबर कर देंगे। यहाँ से जब हम x को निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा, यहाँ से 20 में से उधर चला जाएगा तो x बराबर 20 आ जाएगा। तो पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु, x का मान ला के हम यहाँ पे रख देंगे, 20 ला के हम यहाँ पे रख देंगे तो 2 गुणे में 20 बराबर यहाँ पे 20 दूना 40 हो जाएगा। पिता की आयु यहाँ पे 40 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। माना उसके पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु यहाँ पे हो जाएगी 5 गुनी यानी कि 5x हो जाएगी। यहाँ पे सन है, ये फादर है। यदि उनकी आयु का योगफल 54 है तो 5x, इनका योगफल करेंगे 5x प्लस x बराबर यहाँ पे 54 दिया है। यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो 6x हो जाएगा, 6x बराबर 54। यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है पुत्र की आयु कितनी होगी। पुत्र की आयु यहाँ पे x है तो x का मान यहाँ पे 9 आया तो x बराबर 9 हो जाएगा, 9 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ पे इनका ये औसत दिया हुआ और ये का मान हमसे पूछ रहा है। यहाँ से देखेंगे संख्याओं का औसत बराबर होता है संख्याओं का योग अपान संख्या। संख्याओं का योग करेंगे तो यहाँ पे 5 6 5 11 11 7 18 हो जाएगा, 18 के यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ से 9 9 6 15 1 16 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 0.8 36.8 हो जाएगा, प्लस ये पहले से संख्या टोटल यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, 4 संख्या का औसत यहाँ पे 12 दिया है। 36.8 को रहने देंगे, प्लस ये इधर भाग इधर जाके भाग इधर जाके गुणा में हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा। ये बराबर जब यहाँ से निकालेंगे तो 48 माइनस 36.8 आ जाएगा। यहाँ से 10 में से 8 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 यानी कि 11.2 आ जाएगा, 11.2 आ जाएगा।
क्वेश्चन 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 से 1312 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि इसे सुरंग को पार करने में 106 सेकंड लगते हैं तो सुरंग की लंबाई हमसे पूछ रहा है। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। चाल हमको दिया है यहाँ पे 54 मीटर प्रति सेकंड। 54 बराबर हो जाएगा 1312 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। 1312 मीटर। सुरंग की लंबाई हमसे पूछ रहा है तो यहाँ पे प्लस सुरंग की लंबाई को यस मान लेंगे। अपन समय में दिया, हमको समय दिया 106 सेकंड। 106 हो जाएगा 54 गुणे में 106 हो जाएगा माइनस 1312 बराबर यस। देखिए यहाँ पे 6 चौके 24, 24 में से यानी कि 24 आ जाएगा। 24 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे केवल इकाई का अंक जो 1 2 है यानी कि 12 मीटर है, वही वाला ऑप्शन सही होगा। क्योंकि 8 और 3 तो होगा नहीं, 2 वाला हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम 2 का जब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 24 में से 12 को माइनस करेंगे तो 12 लास्ट दो डिजिट आएगा 12। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4412 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके यहाँ से माइनस कर देंगे तो। क्वेश्चन 43 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। देखिए यहाँ से 7 से विभाज्य मतलब 7 से एक बार डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 7 कम 7 हो जाएगा, 7 कम 7, 7 3 10 3 13 यानी कि 62 हो जाएगा। 17 63 ज़्यादा हो जाएगा, 7 56, 56 और 6 62 हो जाएगा। फिर 17 63 हो जाएगा, 63 और 6 62 हो जाएगा, यानी कि 6 बच जाएगा। यहाँ पे भी 17 63 कर देंगे, 2 बच जाएगा, 7 21, यानी कि टोटल ये पूरी तरीके से 7 से कट जा रहा है। क्वेश्चन हम 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, सुषमा इतने रुपए में एक पुरानी कार खरीदती है, उसकी मरम्मत पर इतना रुपये खर्च कर देती है। यहाँ पे देखिए मरम्मत की जो खरीदा हुआ कास्ट और जो मरम्मत किया मिला के इसको कास्ट में आ ही जाता है। सीपी बराबर हो जाएगा, यानी कि खरीदा हुआ मूल्य 1,20,000, मरम्मत में हम इसकी खर्च को जाके जोड़ देते हैं 28,500 रुपये। टोटली हमारा सीपी ही आता है। ला की बेच देती है 1 लाख, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस का है 1,38,000, 38,600। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 जीरो से, यहाँ से लास्ट में 2 जीरो आ जाएगा। यहाँ से 8 और 5, यहाँ से 8 और 5 आ जाएगा। यहाँ से 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा 1, यानी कि 1,48,500 में खरीदती है और 1,38,600 में बेच देती है। तो कहीं ना कहीं इसको हानि हो रहा है। 1,38,000 में बेचती है, 38,600 में इसको बेचती है, तो कहीं ना कहीं हानि हो रहा है। लाभ वाला ऑप्शन तो करेक्ट होगा नहीं, हानि वाला ही होगा सही। 0 0 0 यहाँ से देखिए कट जाएगा, 2 0 कट जाएगा। 6 4 10, 9 6 15, यानी कि यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 7, तो 8 2 10 7 2 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 3 कुछ नहीं बच जाएगा, इधर 99 आएगा। यहाँ से हम देखिए 99 इसको हानि हो रही है 1485 रुपये पर, 1485 इंटू 100। इसको जब हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमको 6.67% की हानि होगी। क्वेश्चन 45 देखें। क्वेश्चन नंबर 45 है, तेल की कीमत में क्रमशः 50% और फिर 40% की वृद्धि की जाती है, तो समतुल्य एकल प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। 50% और 40% की वृद्धि होती है, 50 प्लस 40 प्लस 50 इंटू 40 अपन में 100। 50 से कम 50 दूनी 100, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे 20 आ जाएगा, 5 4 9, 90 प्लस 20 करेंगे 110% आ जाएगा। क्वेश्चन 46 करेंगे, एक वार्डरोब का अंकित मूल्य दिया है इतना, इसका क्रय मूल्य इतना है, इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। देखिए 35% अधिक अंक करता है, यानी कि 35% अधिक करता है तो प्लस 35 हो जाएगा, और 20% की यहाँ पे छोड़ दे देता है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 20, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 35 गुणे में 20 अपन में 100, 20 2500 हो जाएगा। 5 से काट देंगे इसको तो 5 7 35 हो जाएगा। यहाँ से 15 आ जाएगा घटाने पे और माइनस 7 बराबर इसको घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 8%। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे देखिए 5.4 है, यहाँ पे 0.1 यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ है। यहाँ से हम
कॉमन कर लें ताकि यहाँ पर भी ए क्यूब और बी क्यूब बन जाए। तो यहाँ से हम 3 का क्यूब यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं। 3 का क्यूब यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये भी बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि 0.1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 0.03 का क्यूब अपान 0.1 का क्यूब प्लस 0.03 का क्यूब, और ये हमारा पहले से 5.4 अपान 3 का क्यूब, 3 3 का 9 3 का 27 हो जाएगा। 27 को काट देंगे तो हो जाएगा 27 दूना 54 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा और ये कट जाएगा अपने से। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, आयत ABCD के अंदर एक बिंदु P है, P ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो हमसे PD की लंबाई पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक आयत बनाएंगे। एक आयत बनाते हैं, मिडिल में बिंदु P को हम यहाँ पे दर्शाएंगे, जहाँ पे ये काटेगा वहाँ पे P आ जाएगा। यहाँ पे देखिए P आ गया, E हो गया, B हो गया और ये C हो गया और ये D हो गया। फार्मूला आपको पता है कि PA बराबर होता है PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। PA बराबर दिया 85, 85 का स्क्वायर यहाँ पे PC 5 दिया प्लस 5 का स्क्वायर बराबर PB का मान यहाँ पे 65 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 65 का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सबका इकाई का अंक 1 आया है, तो यहाँ पे वर्ग करके वर्गमूल जब यहाँ से मिलेंगे तो यहाँ पे भी इकाई का मान 5 ही आएगा, तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। या तो आप इसका वर्ग निकाल के वर्गमूल करके भी चेक कर सकते हैं, तो 55 ही आएगा, लेकिन इसका इकाई अंक 5 है तो इकाई अंक 5 ही आएगा, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 49 है, एक वस्तु को 25% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ 2% का वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया। देखिए CP अपन MP बराबर होता है, CP अपन MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट में CP अपन EMP बराबर हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, यहाँ पे 25% यानी कि 75 हो जाएगा। 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा, और 100 में 2 को जोड़ देंगे तो 102% हो जाएगा। 25 और 2 27 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 75 रुपये में खरीदता है, 102 रुपये में बेच देता है, यानी कि इसको 27 रुपये का लाभ हो रहा है। 27 75 रुपये हो रहा है, इंटू 100 कर देंगे। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 9 चौके 36 आ जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, नव्या और भव्या एक घर को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में पेंट करती है। एक नव्या है और एक भव्या है, ये 40 दिन लेती है और ये 60 दिन लेती है। इनका हम एलसीएम ले लेंगे, 60 दूनी 120, 4 तियाई 12 और ये 60 दूनी 120। फिर बोला यदि वे भव्या से शुरुआत करते हैं, एकांतर दिनों पर काम करें, तो दोनों मिलकर उस घर को कितने दिन में पेंट करेंगे। देखिए एक एक करके ये लोग पेंट करवाते हैं, एक एक दिन करके, तो यहाँ पे दिन आ जाएगा टोटल 2 दिन। पहले दिन नव्या से, दूसरे दिन भव्या से करवाते हैं, एकांतर दिन करवाएंगे तो यहाँ पे 2 दिन आ जाएगा। तो दोनों मिलकर उस घर को कितने दिन में पेंट कर सकते हैं। जब ये दोनों की इफिशियंसी यहाँ पे हो जाएगा 3 2 5, तो 120 बटा में 5 हो जाएगा। 5 इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौके 20, यानी कि 24 आ जाएगा। 2 दिन तक करवाएंगे तो 24 गुणा में 2 हो जाएगा, 24 दूना 48 दिन लगेगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा। धन्यवाद।